वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। आप सबका स्वागत है आज की इस प्रातकालीन भागवत कक्षा में। और बड़ी प्रसन्नता हो रही है, यहाँ पर सभी वरिष्ठ भक्त मौजूद हैं और रायपुर के भक्तों का, बिलासपुर के भक्तों का धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने निमंत्रण दिया और यहाँ पर मुझे बुलाकर के भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी वरिष्ठ भक्तों की आशीर्वाद से इस कथा को बोलने का प्रयास करेंगे। कोई त्रुटि होंगी तो सभी वरिष्ठ भक्त क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज हम श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, जो कि हमारे 6 गोस्वामियों में से एक वरिष्ठ गोस्वामी हैं, और इनकी आज 13 भाव तिथि है। आज ही के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज ने अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी में। अगर गोपाल भट्ट गोस्वामी ना हो तो हमें डीटी वर्शिपिंग ना आए। डीटी वर्शिपिंग का प्रोसीजर सिखाया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। उनकी एक पुस्तक है षट क्रिया सार दीपिका। इस पुस्तक से पूरा आज मायापुर, वृंदावन, जितने पुजारी हैं इस्कॉन में, सब उस पुस्तक से पढ़कर यज्ञ कर रहे हैं। उसे लिखा किसने? गोपाल भट्ट गोस्वामी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो सनातन और रूप गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी, उनके कई सारे शास्त्रों को लिखने में भी उनकी मदद करी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जाने जाते हैं श्री राधा रमण विग्रह के लिए। वृंदावन गए आप? राधा रमण कितने लोग गए वृंदावन? राधा रमण, तो राधा रमण जी का प्राकट्य सब उस लीला को जानते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के प्रेम भक्ति से हुआ। तो हम समझेंगे उनके थोड़ा जीवन चरित्र के बारे में। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, दक्षिण भारत के, जिनके पिताजी श्री वैष्णव संप्रदाय से थे और उनका नाम था वेंकट भट्ट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने तीर्थ यात्रा पे थे तो चातुर्मास्य जो चल रहा है, इसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम क्षेत्र में पहुँचे। श्रीरंगम क्षेत्र श्री रंगनाथ स्वामी भगवान के लिए पूजा जाता है, प्रसिद्ध है। वहाँ पर 7 बड़े बड़े द्वार हैं, गोपुर कहलाते हैं। तो मेन गर्भगृह तक जाने के लिए आपको 7 द्वार पार करने से, वैकुंठ के 7 द्वार हैं। ये 7 द्वार बताते हैं कि पहले 6 द्वारों पर उन व्यक्ति को चेक किया जाता है जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
पहले गेट से घुसेंगे तो वैकुंठ में चेक किया जाता है इसमें अभी कितना काम वासना बाकी है। अगर इच्छाएं बाकी हैं तो व्यक्ति को तुरंत वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर इच्छाएं काम कर लिया, आपने कहते हैं काम ना आए, काम ना आए, ये कामनाएं किसी के काम, ये आपने ख़त्म कर ली तो आप पहला गेट पास कर जाएंगे। लेकिन जैसे एयरपोर्ट पे अलग अलग गेट पे चेकिंग होती है, ऐसे ही वैकुंठ के अंदर जाने के लिए 7 गेट पे चेकिंग है। तो काम का पार कर लिया, फिर क्रोध पकड़ लेता है। क्रोध आ जाए आपको, इतनी देर लगा रहे हो, ये कर रहे हो, तो वहाँ से निकाल दिया जाए। ज़्यादातर भक्त क्रोध में फंस जाते हैं। काम पे विजय हो जाएगा लेकिन क्रोध से विजय नहीं होता। तो वो कहते हैं कि इसका कारण है कि काम जो है वो मूल कारण है एक्चुअली क्रोध का। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु बजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात उपजायते। तो क्रोध, भगवान कहते हैं गीता में 2 शत्रु हैं अर्जुन, कामा और क्रोध, है ना। ये काम क्रोध जो है शत्रु हैं। व्यक्ति को बताया महाअश्नो, महापापी, महावैरी, सबसे बड़े दुश्मन हैं काम क्रोध। लेकिन व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, इच्छाओं पर पहले ही गेट से रिजेक्ट हो जाता, इसलिए कोई वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाता, काम से रिजेक्ट हो जाता है। तो अपनी इच्छाओं को त्याग करके कोई व्यक्ति सच्चा व्रजवासी बने। कई प्रकार के व्रजवासी हैं। एक होते हैं जो व्रज में उत्पन्न होते हैं, वो व्रजवासी कहलाते हैं। एक होते हैं जो व्रज में पैदा तो हुए लेकिन व्रज में रहते नहीं हैं। जैसे हम लोग वृंदावन मथुरा के रहने वाले हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम रहते नहीं हैं, रहते हम दिल्ली में, हरियाणा में, फरीदाबाद में रहते हैं। तो देखा जाए तो, लेकिन हमारा बचपन तो गुजरा, हमने बहुत इस्कॉन में जाता था 1985 में, है ना, हम इस्कॉन जाया करते थे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि जीवन का लक्ष्य भी यही मिलेगा। तो वो, लेकिन बचपन में सिर्फ ऐसे जाते थे दर्शन के लिए, जैसे दर्शनीय स्थल पर जाते हैं सब जगह, लेकिन फिलॉसफी नहीं मालूम थी, सिद्धांत नहीं मालूम। तो जब तक सिद्धांत प्रवेश नहीं करता भक्ति जागृत नहीं होती। और सिद्धांत थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो आप कितने ही वृंदावन में रहें, आपको भक्ति का फल नहीं मिलेगा। सिद्धांत की बहुत ज़रूरत है। चैतन्य चरितामृत में कहा, सिद्धांत बोलिया जीव ना करे आलस। सिद्धांत बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं इतने सारे शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है, षट सार क्रिया दीपिका, हरि भक्ति विलास, ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अरे बस चैंटिंग करो, कलयुग केवल हरिनाम संकीर्तन, कलयुग धर्म है, इसी से हो जाएगा। ये हमें समझ में भी नहीं आते शास्त्र पढ़ने के। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक ग्रंथ लिखे। तो एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी बोल रहे थे लेक्चर में कि कृष्ण को समझना नामुमकिन है, कृष्ण को समझना नामुमकिन। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण को समझना नामुमकिन है। तो उन्होंने बोला जब नामुमकिन है तो इतने सारे शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। भागवत के 12 स्कंद पढ़ो, गीता पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है इतने ग्रंथ जब कृष्ण समझ में नहीं आते, नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि जब हम ये सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि कृष्ण को समझना नामुमकिन है। वरना तो कृष्ण को लोग सहजिया भाव से ले रहे हैं। वृंदावन में आपको सहज भाव वाले सहजिया मिल जाएंगे, जो कि देखने में भक्त हैं परंतु सहजिया हो गए। श्रील प्रभुपाद जी से समय में भी कई सारे ऐसे ग्रुप बन गए थे, गोपी भाव ग्रुप। राधा कुंड पर जाकर रहते थे, खाते पीते थे, भजन करते थे। प्रभुपाद जी को जब पता चला कि भक्त सेवा छोड़ के और राधा कुंड पर रह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा योर राधा कुंड विल बिकम नरक। ये नहीं धाम में रह रहे हैं तो बस गोलोक का टिकट पक्का हो गया। इसलिए जो गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि हैं, इन्होंने वृंदावन में अगर प्रवेश किया तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मंजरी स्वरूप है, गुणा मंजरी, तब जाकर के इनको प्रवेश मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक प्रवचन में कहा वृंदावन इज़ फॉर परमहंसा। वृंदावन इज़ फॉर परमहंस। समझते हैं 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक होते हैं कुटीचक सन्यासी, एक होते हैं बहुदक सन्यासी,
एक होते हैं परिव्रजक आचार्य सन्यासी और एक होते हैं परमहंस सन्यासी। कुटीचक सन्यासी होते हैं जो कि अपने वैराग का भाव लेकर के अपने घर के बाहर कुटिया बना के रहते हैं। घर के बाहर एक कुटिया बना ली, उसमें रहते हैं। खाना घर से आता है लेकिन घर वालों से उनका कोई लेन देन नहीं है। घर के बाहर अपना बड़े बड़े घर होते थे गांव में, उसमें बाहर एक कुटिया बना ली। बोले पिताजी कहाँ गए? बोले वो कुटिया में रहते हैं, लेकिन खाना माता जी से बनकर आता है। तो वो हैं कुटीचक सन्यासी। एक है बहुदक, वो गांव के बाहर रहते हैं, घर छोड़ दिया, गांव के बाहर रहते हैं। पूरे गांव से जगह जगह से भोजन इकट्ठा होकर उन तक पहुंचेगा। बोले ये कौन है? बोले ये बहुदक सन्यासी हैं, बहुत घरों से इनका भोजन आता है। फिर तीसरे प्रकार के होते हैं परिव्रजक आचार्य। परिव्रजक आचार्य होते हैं जो अपने ज्ञान को घूम घूम कर वितरण करते हैं, एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रहते, चलते रहेंगे, विचरण करते हैं। जहाँ रहेंगे वहाँ हरि कथा करेंगे, जो मिल गया रूखा सूखा खा के गुजारा करेंगे। ऐसे सन्यासी वैरागी परिव्रजक आचार्य कहलाते हैं। और चौथे प्रकार के हैं परमहंस। परमहंस प्रकार के ऐसे हैं जैसे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, परमहंस वैरागी। तो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि इसका मतलब इस्कॉन में जो श्रील प्रभुपाद है ये तो परिव्रजक आचार्य हैं, कहते हैं जय ओम विष्णुपादाय परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टोत्कृष्ट मूर्ति अभयचर नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ये तो परिव्रजक आचार्य है, इसका मतलब ये परमहंस नहीं है। तो क्या है कि नहीं है? तो ये तो घूम रहे हैं। लेकिन परमहंस सन्यासी का एक भाव और है, वो अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए अपने स्तर को नीचे स्तर पर ले आता है। उत्तम अधिकारी होने पर भी मध्यम अधिकारी स्तर पर आता है, परमहंस होने पर भी परिव्रजक आचार्य बन जाता है। वरना श्रील प्रभुपाद तो वृंदावन में वास करते थे, उनको क्या ज़रूरत थी वृंदावन त्याग करके अमेरिका जाना और अमेरिका जाकर के अनेक लोगों को प्रचार करना। लेकिन एक परमहंस को परिव्रजक आचार्य बनना पड़ रहा है। चतुर्मास में सन्यासी लोग लाठी लेकर के चलते थे और एक स्थान पर रहते थे, बोले आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि चतुर्मास में चलना मना है, विचरण नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी चतुर्मास में जाते थे कहाँ? अमेरिका, अमेरिका से लंदन, लंदन से ऑस्ट्रेलिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाय जगताम जगत, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखता है ये सब कृष्ण का है। तो 2 प्रकार के लोग हैं, एक कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया, ये वैराग्य है। लेकिन सच्चा वैराग्य है कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो कृष्ण का है और सब कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ी गाड़ी में बैठते थे, रोल्स रॉयस में। लोग बोलते थे देखो ये वैरागी है, परिव्रजक आचार्य है, परमहंस हैं, देखो गाड़ी में बैठे बड़ी गाड़ी में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरु इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कह रहे हैं हरि के समान ही गुरु को मानना चाहिए। गुरु पहले बाद में हरि। भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्ताम पूजिताम अधिकाम, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए। तो जो गुरु को भगवान मानते हैं उनको सच में भगवान मिलते हैं। इसी कई कथाएं, हम उसमें नहीं जाएंगे वरना समय चला जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हर चीज़ कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करी। टाइपराइटर, लोग बोलते मटेरियल, प्रभुपाद ने कहा इससे मैं ग्रंथ लिखूंगा, ये स्पिरिचुअल हो जाएगा। आज भी रखा हुआ है, छिपीवाड़ा मंदिर आप जाएं दिल्ली, वहाँ पर टाइपराइटर रखा है। टाइपराइटर का ब्रांड पता है कौन सा है? कोरोना। प्रभुपाद जी ने कोरोना को भगाने का पहले तरीका बता दिया था कि ग्रंथ भागवत पढ़ो, एक कोरोना से बच जाओगे। मान लो शरीर अंत हो भी गया, कहेंगे कि कई भक्त चले गए, लेकिन आत्मा तो भगवत धाम जा रही है। तो कोरोना टाइपराइटर का नाम था। प्रभुपाद जी 50 साल पहले ही कोरोना को हार दे चुके थे, उस कोरोना से भागवत निकाल कर चले गए। प्रभुपाद जी के पास एक पेन था जिस पर प्रभुपाद जी को दिया था एक भक्त ने, बोले इस पेन को आप इस्तेमाल करना अपने ग्रंथ लिखने में। तो वो ब्रांड था पार्कर। तो एक बार किसी ने पूछा आप तो सन्यासी हैं, फिर आप पार्कर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा ये पार्कर ही लोगों को भवसागर से पार करा देगा। पार्कर। तो प्रभुपाद जी उस ग्रंथ से भागवत लिखे, उस पेन से भागवत लिखे,
कोरोना टाइपराइटर से लिखे, हर चीज़ को इस्तेमाल कर। चतुर्मास में ट्रैवल करते थे हमारे गुरु महाराज जी गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। हर बार चतुर्मास जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ट्रैवल करते हैं, जन्माष्टमी के दिन लौट कर आते हैं फिर एक दिन पहले। तो देखें अमेरिका जाएंगे तो चतुर्मास में। तो इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव समाज ने दिखाया कि प्रचार सर्वोपरि है। चतुर्मास में भक्ति सिद्धांत महाराज और शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पिक्चर मिलते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो बोलते अरे हमारी गौड़ीय वैष्णव समाज में तो दाढ़ी रखते थे, एक ही जगह राधा कुंड पर रहते थे 4 महीने। शिला भक्ति विनोद ठाकुर का एक घर है, देखा है आपने किसी ने? कक्ष। भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ रहा करते थे, भक्ति सिद्धांत रहा करते थे और झाड़ू सेवा करते थे। राधा कुंड पे झाड़ू लगाते थे 4 महीने, क्योंकि वृंदावन में झाड़ू लगाने से विनम्रता का भाव जागृत होता है। तो ये एक परमहंस के भाव हैं। हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ट्रैवलिंग से थक जाएंगे तो एसी वाला रूम ढूंढेंगे, उसके बाद रूम से निकलेंगे तो गोविंदा रेस्टोरेंट में जाएंगे, प्रसाद पाएंगे। फिर जब फ्री हो जाएंगे तब मंगल आरती या दर्शन आरती जो भी होगा या संध्या आरती का दर्शन करेंगे, फिर जाकर रेस्ट करेंगे, बोलेंगे परिक्रमा अब कल होगी। लेकिन वो तो चल के ही आते थे पैदल। चैतन्य महाप्रभु सन 1515 में मायापुर से शांतिपुर होते हुए और झारखंड होते हुए, और आप देखो आए कहाँ पर? वृंदावन, पैदल चल कर के आए, इलाहाबाद बनारस होते हुए। तो एक बार हम लोग सोच रहे थे कुछ वक्त उस रूट पर पैदल चला जाए। मैंने कहा चल नहीं पाओगे, चैतन्य महाप्रभु थोड़ी हो, उनको तो शेर चीते मिले थे तो वो नाचने लग गए। हम बोलेंगे हरी बोल, हमें खा जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ शिला प्रभुपाद जी के साथ। प्रभुपाद जी अमेरिका में जा रहे थे और उन्होंने कहा मुझे लगता है मेरे भक्त शायद अभी अंध भक्त हो गए हैं। भक्त और अंध भक्त में फ़र्क है। भक्त गुरु साधु शास्त्र की शरण लेता है और अंध भक्त अंधा होता है, वो चलता रहता है, उसको मतलब नहीं है कि गुरु जी क्या बता रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो चलता रहता है। इसी चक्कर में नॉन इस्कॉन में कितने सारे संप्रदाय हैं जो कि बाद में जाके पतित हो जाती हैं। उसका कारण यही है, वैष्णव है लेकिन पतित है। क्यों? एक तो संप्रदाय विहीन, और दूसरा अपसंप्रदायक, और तीसरा कि वो सही से नियमों का पालन नहीं करते। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा अंध भक्ति ठीक नहीं है, भक्ति होनी चाहिए शास्त्र के मुताबिक। शास्त्र के मुताबिक नहीं हो तो छोड़ देना चाहिए। ऐसा गुरु त्याग्य है जो शास्त्र के मुताबिक नहीं है। शुक्राचार्य ने वामन देव भगवान की शरण में जाने से बलि को रोका, तो एक ऐसा सिद्धांत भागवत में प्रस्तुत हुआ कि आप गुरु को त्याग सकते हैं अगर वो कृष्ण शरण में जाने से आपको रोकता है। ऐसे कितने सारे हैं, वो कहते हैं जी निराकार है ब्रह्म, कृष्ण नहीं है, हम ही हैं, ये सबको त्याग देना चाहिए, इसमें कोई अपराध नहीं है। कई लोग पूछते हैं हमने तो निराकार से मंत्र लिया है, हमने वहाँ से मंत्र लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपका गुरु जो है वो अपसंप्रदायिक है या सांप्रदायिक नहीं है। कहते हैं संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मतः, ना तो वो परमहंस है, ना शास्त्रिक है, ना वैदिक है, ना शास्त्र को मान रहा है, तो ऐसी व्यक्ति को त्यागने में कोई अपराध नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किया कि इस्कॉन में जितने भी आचार्य हैं सभी गुरु साधु शास्त्र को पालन करते हैं। इसलिए इस्कॉन ऐसी संस्था है जहाँ पर आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शास्त्र विहीन नहीं है। आप कभी ये नहीं मिलेगा कि गुरु जी का अपना ज्ञान है। आप कई कई ऐसे संस्थाओं में मुझे बुलाते हैं लेक्चर के लिए, वहाँ कहते हैं हमारी किताब लीजिए, हमारे गुरु जी ने लिखी है। यहाँ पर गुरु जी ने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सब कुछ वो दिया जो वेद व्यास जी का लिखा हुआ है। भागवत पुराण किसने लिखा? भगवत गीता किसने लिखी? प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रभुपाद जी ने थोड़ी लिखी। प्रभुपाद जी ने तो तात्पर्य दिया कि इस श्लोक से आप क्या समझ सकते हो। श्लोका में कोई परिवर्तन नहीं, किसी गीता के किसी टेक्स्ट में। अब कई संस्था कहते हैं हमारी मुरली पढ़ लो। भाई आपकी मुरली हम क्यों पढ़े? हमारा मुरली वाला है, हम क्यों पढ़े? कोई वैसे अलग अलग लोगों ने अपने अलग बनाए हैं। तो वो सब क्रियाएं हैं शारीरिक रूप पर। आत्म की नरिशमेंट, आत्मा की पुष्टि के लिए शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, गुरु साधु शास्त्र को पालन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार देखा कि बोले अमेरिका में ये फ्लैट बहुत अच्छा है, बिल्डिंग, लेट अस टेक फॉर इस्कॉन। पीछे वाले भक्त बोले जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बोले पूछा ही नहीं क्यों, क्या, कैसे। आगे बढ़े, पार्क था एक। प्रभुपाद बोले वी शुड यूज इट फॉर प्रीचिंग अर्ली मॉर्निंग, चैंट हरे कृष्णा हियर। जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद।
प्रभुपाद जी बोले ये भी नहीं पूछे कब आना है, क्या क्या करना है, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। तो पहुँचते, वॉक करते करते प्रभुपाद जी अपने सेंटर की ओर पहुँच गए, प्रीचिंग सेंटर पे। अब भागवत क्लास का समय हो रहा था जिससे अभी हुआ है। तो अंत में देखा एक कुत्ता रोड पे जा रहा था। प्रभुपाद जी बोले लेट अस टेक दिस डॉग फॉर अवर प्रीचिंग प्रोग्राम। जय प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बोले ये कैसे भक्त है, पूछते ही नहीं। तो आगे जो कुत्ता था वो जोर जोर से भौंकने लगा। तो प्रभुपाद जी बोले हरे कृष्णा। तो कुत्ता बोलता आओ, चुप हो गए। तो बाहर सारे भक्त आ रहे थे पीछे से। तो कुत्ता उनको देख करके तेज़ चल रहे थे, प्रभुपाद धीरे धीरे चल रहे थे। तेज़ चल रहे देख के कुत्ता और जोर से बोलने लगा। तो सारे बोले ऐसे माला लेके, माला जप करते आ रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। वो और जोर से भागवत क्लास का समय आया, भागवत में आकर बैठ गए सब लोग। प्रभुपाद जी लेक्चर देने लगे। तो सबने प्रश्न का समय आया तो पूछा प्रभुपाद जी आपने कुत्ते को बोला हरे कृष्णा, वो चुप हो गया। हमने बोला वो और भड़क गया। क्या फ़र्क है आपके हरे कृष्णा और हमारे हरे कृष्णा? प्रभुपाद जी ने कहा मैंने उसको भगवान का अंश जीवात्मा समझ करके हरे कृष्णा कहा, हरे कृष्णा, और उसके हृदय में परमात्मा का वास देखा, और तुमने उसे कुत्ता समझ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमारे हरे कृष्णा के भाव से भी फल में परिवर्तन आता है। किस भाव से हम किसी भक्त को हरे कृष्णा बोल रहे हैं, नीचा समझकर, ऊंचा समझकर, अपना। तो ये सारी चीज़ें हमारे आचार्यों में नहीं थी। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा जाओ चतुर्मास में ट्रैवल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर वगैरह चतुर्मास में रखते थे। कई लोग ऐसा करते हैं कि दाढ़ी बढ़ाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने नियम दिया कि नहीं, ये चतुर्मास प्रचारक के लिए नहीं है। चतुर्मास का मतलब है अधिक भक्ति करो, अधिक माला कर लो, अधिक प्रचार करो, ट्रैवल करो, जगह जगह जाओ। ये दाढ़ी बढ़ा कर रखना नहीं है। तो एक बार हमारे इस्कॉन में एक भक्त ने दाढ़ी बढ़ाई थी। तो हमारे गुरु महाराज हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने उसको पूछा ये दाढ़ी क्यों बढ़ाया? बोला महाराज आई एम कीपिंग चतुर्मास। महाराज बोले यू नो ऑल द रूल्स ऑफ चतुर्मास? नो महाराज। बोले इन चतुर्मास यू हैव टू ईट द खिचड़ी बाय योर टंग, नॉट बाय हैंड्स, एंड दैट खिचड़ी शुड बी सर्व्ड ऑन द रॉक्स। पत्थर पर खिचड़ी गिरा दो और जीभ से चाट कर खाओ। ये चतुर्मास का नियम करोगे तब तो तुम 56 भोग खा रहे हो। तो उन्होंने कहा फिर दाढ़ी बढ़ाने का रोज प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद ने कहा दाढ़ी हटाओ और चतुर्मास में प्रीचिंग करो। तो प्रचार दिया गया इस्कॉन के अंदर। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी से श्री प्रभुपाद जी ने विग्रह सेवा और ये सब चीज़ें सीखी। तो ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जो थे, इनके पिता वेंकट भट्ट जो थे, इनके पास चतुर्मास में चैतन्य महाप्रभु गए। महाप्रभु चतुर्मास इसलिए नहीं रख रहे थे कि चतुर्मास में सन्यासी रुकना चाहिए। महाप्रभु सबसे बड़े प्रचारक हैं, प्रचार के प्रवर्तक हैं। असलियत में देखा जाए तो हम लोग जो हैं प्रचार करते ही नहीं हैं। हम लोग प्रचार नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? प्रसार। फिर भी हम लोग औपचारिकता के रूप में प्रचार केंद्र लिखते हैं नाम और बोलते भी ये प्रचारक हैं। लेकिन शास्त्रिक दृष्टि से अगर देखें हम प्रसारक हैं। प्रचारक वो होता है जो नया सिद्धांत प्रस्तुत करता है, नया सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी को अंग्रेज़ी भाषा में अपने तात्पर्यों के साथ प्रस्तुत किया। प्रभुपाद इज अ प्रचारक, प्रीचर। हम हैं प्रसारक। प्रचारक ने जो दे दिया उसको प्रसार कर रहे हैं, बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो हम प्रचारक नहीं, हम प्रसारक हैं। पर फिर भी प्राय भाषा में प्रचारक ही कह देते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार बोलते हैं ना। तो प्रचार मतलब होता है सिद्धांत प्रस्तुत और प्रसार मतलब वितरण। तो हम वितरण करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम कुछ भी प्रसार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गए थे वेंकट भट्ट को परिवर्तन करने। वेंकट भट्ट के घर पे गए तो वहाँ पर रहे। और वेंकट भट्ट श्री संप्रदाय के थे, श्री रंगनाथ स्वामी के उपासक थे। तो वो लक्ष्मी जी को और नारायण को माना करते थे, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे और बोलते लक्ष्मी नारायण हमारे इष्ट देव हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए जो स्वयं राधा कृष्ण हैं, उनके सामने लक्ष्मी नारायण कैसे स्वीकृत हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ वेंकट भट्ट ने कि आप स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप हैं, युगल रूप हैं, परंतु मेरे मन में एक भाव है
कि मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ और मैं उनकी प्रीति छोड़ नहीं सकता हूँ, तो आप बुरा मत मानिएगा कि मैं नमो नारायण का जाप करता हूँ। तो भगवान गौरांग ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भक्त हैं, यही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने पहले ऐसे करके उनको बताया और कहा, लेकिन क्या आप रस के बारे में जानते हैं? रस, भक्ति के रस, एक तो होता है रसना जूस, एक होता है भक्ति का रस। क्या तुम भक्ति के रस के बारे में जानते हो? कहा, भक्ति का रस मैं जानता हूँ, 12 रस, 12 रस हैं। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? उनका प्रेम रस, माधुर्य रस, श्रृंगार रस। इसका एक पर्यायवाची है, प्रेम रस कहें, श्रृंगार रस कहें या माधुर्य रस कहें, एक ही है। श्रील प्रभुपाद ने उसको माधुर्य रस का नाम से बताया। माधुर्य रस, तो माधुर्य रस सबसे ऊंचा रस है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं कि उस माधुर्य रस की प्राप्ति क्या कभी लक्ष्मी जी को होती है? नहीं होती, क्योंकि माधुर्य रस में ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, माधुर्य रस में प्रेम प्रधान है। जैसे यशोदा मैया ने जब कृष्ण को उखल से बांधना प्रारंभ किया तो बांध नहीं पा रही थी, बोल रही थी, ना जाने आज लाला इतना पेट क्यों फुला रहा है कि रस्सी छोटी पड़ रही, और बांधती हूँ तो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है, रुक जा अभी बांधती हूँ। तो और रस्सी ले आए, ला करके गांठ बांध कर फिर बांधा तो फिर 2 उंगली छोटी। पूरे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाय को बांधने वाली रस्सी, अपनी चोटी बांधने वाली रस्सी, ग्वालों ने गाय बांधने वाली, बछड़े बांधने वाली रस्सी, सारे ब्रजमंडल की रस्सी लगा ली, लेकिन एक छोटी सी उखल और छोटे से लाला को बांध क्यों नहीं बांध पा रहे? भगवान कृष्ण के पेट में, उदर में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए है ना। सारे ब्रह्मांड तो गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ में है, सारे तो जो भगवान के शरीर से रोमकूप से निकलते हैं। करुणदक्षाय सागर में भगवान करुणदक्षाय विष्णु के गर्भ में महतत्व रूप में सारा का सारा संसार विराजमान। तो पूरे अगर ब्रह्मांड को नापने तोलने चले रस्सी तो नाप सकती है कोई? इसलिए नाप नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर भगवान क्या दिखा रहे हैं? अपना ऐश्वर्य। देखो मेरा ऑपुलेंस, मैं हूँ भगवान। और बलराम जी भी आए, बोले मैया तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये भगवान है। बोले अच्छा ये भगवान, और तू? बोला मैं शेषनाग हूँ। बोले सारे भगवान मेरे घर में आने थे, चुपचाप जा रहा है कि डंडा लेके दोनों को बजाऊँ अभी? तो बलराम जी चुपचाप अपना मुँह लेके चले गए। बोले ये तो मैया हमारे ऐश्वर्य के सामने समझती नहीं है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ ऐश्वर्य प्रधान नहीं होता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि लक्ष्मी जी को भी, कल हमने चर्चा किया था, वृंदावन में प्रवेश नहीं है, श्रीवन में बैठकर तपस्या कर रही। तुम जिनकी पूजा कर रहे हो वो नारायण की पत्नी तो हो सकती है, परंतु कृष्ण की नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण के संगी होने के लिए प्रेम प्रधान है, ऐश्वर्य नहीं। हमारी जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलती है, अभी निकली थी, आप लोगों ने कल वीडियो भी दिखाया। जगन्नाथ यात्रा जो है ये श्री मंदिर से जाती है और गुंडीचा मंदिर, यानी नीलांचल धाम से सुंदरांचल। तो एक ही बड़ा डंडा मार्ग में एक मंदिर है द्वारका और एक मंदिर है वृंदावन। तो द्वारका से भगवान जाते हैं अपने वृंदावन की ओर। तो एक जगह पर आप देखेंगे सिर्फ छोटा सा भोग लग रहा है, एक छोटा सा किचन है, और भगवान भी जो हैं वहाँ पर वृंदावन के पेड़ हैं, वैराग का भाव है। लेकिन वहीं आप थोड़ा सा वॉक करके जाएं श्री मंदिर में, इतनी बड़ी लक्ष्मी जी की रसोई है, ऐश्वर्यशाली भगवान है, देवी देवता उपासना कर रहे हैं, बहुत विशाल मंदिर। तो ये पता चलता है कि श्री मंदिर वैकुंठ का दर्शन कराता है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का दर्शन, गोलोक वृंदावन का दर्शन कराता है। तो गोलोक वृंदावन का भाव है प्रेम, वहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान नहीं है। इसीलिए आप देखें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याजम एकोम पदम न गच्छति। वृंदावन का त्याग करके मैं एक कदम भी नहीं जाता। तो आप कहेंगे कि वृंदावन से तो अक्रूर जी कृष्ण को ले गए थे कि नहीं? तो वृंदावन से मथुराधीश बने, फिर मथुरा से द्वारका बनाई तो द्वारकाधीश बने, तो कौन चले गए? तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर विष्णु, जो उनके अंदर हजारों सहस्त्र विष्णु हैं, कृष्ण से शरीर से हजारों विष्णु निकलते हैं और राधा रानी के शरीर से हजारों लक्ष्मियाँ निकलती हैं। तो विष्णु उसमें से निकल करके मथुराधीश बने, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य है। मथुरा में ऐश्वर्य है, द्वारिका में ऐश्वर्य है, लेकिन वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं। इसलिए कृष्ण को पसंद है वृंदावन में रहना। कृष्ण कभी वृंदावन का त्याग नहीं करते।
तो भगवान कृष्ण ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं कि वृंदावन त्याग करके नहीं जाते हैं और लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं देते हैं? ये तत्व का भेद क्यों बनाया? सब तो उनकी उपासना कर रहे हैं, सभी से प्रेम करना चाहिए। भगवान बताते हैं भागवत के अंदर, सुखदेव मुनि ने कहा, माया जवनिका अच्छनम अज्ञा अधोक्षजम अव्यम न लक्ष्य से मूढ़ाम दृशा नटो नाट्यम धरो यतः। भागवत के अंदर कुंती स्तुति में आता है, कुंती महारानी कहती हैं, माया जवनी का अच्छानम, आपने माया से सारे संसार को ढक रखा है, कोई आपको समझ नहीं पाता। अज्ञा अधोक्षजम, अज्ञानी लोग अधोक्षज भगवान को कैसे समझें? अधोक्षज शब्द का अर्थ है जो अक्ष के परे है, अधोक्षज। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष का विषय नहीं, परोक्ष का विषय है। प्रत्यक्ष होता है अक्ष यानी आंखें, जो मेरे सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो दिखता नहीं है उसे परोक्ष कहते हैं। जो दिखता है कहते हैं वही बिकता है, ये संसारी बात है। जो परोक्ष का विषय है उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा था, ददामि दिव्य चक्षु, मैंने तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए, अब तुम मेरे उस शाश्वत परोक्ष रूप को देख पाओगे। तो परोक्ष कहें या अधोक्ष कहें, जो अक्ष के परे है अधोक्ष, अज्ञानी लोग कैसे समझेंगे आपको? अव्यम न लक्ष्य से, ये अविनाशी, आपको कैसे मानेंगे कि आप ही अविनाशी हैं? इस संसार के अंदर आपके अलावा और सब कुछ विनाश होता है, केवल आप ही अविनाशी हैं। ना लक्ष्य से, ये आपको देख नहीं पाते हैं। क्यों? मूढ़ है, मूर्ख हैं। क्यों देख नहीं पा रहे? नटो नाट्यम धरो यथा, आप तो नाटककार हैं, नए नए रूप धारण करते हैं। तो कुंती महारानी यशोदा जी की दामोदर लीला में भी विराजमान थी, और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कृष्ण के उस ऐश्वर्य को भी देखा। और तब जब कृष्ण जा रहे थे वापस द्वारका को, तब सबने सबसे पूछा, बोलो मुझसे क्या चाहिए? तो कुंती के पास आए, बोले बुआ आप मुझसे कुछ चाहती हैं? तो सबने कुछ मांगा, कृष्ण आपका ये मिले वो मिले, सब कुछ मांगा, आशीर्वाद मिले, आते रहना। कुरुक्षेत्र से जा रहे थे इसलिए उसका नाम पड़ा हरियाणा, क्योंकि जब हरि जा रहे थे तो अर्जुन ने कहा, हरि अभी जा रहे हैं फिर आना हरियाणा, इसलिए कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो भगवान कृष्ण जब जा रहे थे द्वारका नगरी, महाभारत युद्ध जिताकर हस्तिनापुर में विराजमान करके, तो उन्होंने कहा हरि फिर आना। तो कुंती महारानी के पास है, कुंती माता क्या कहती हैं कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो विपदाएं चाहिए, मुझे तो शाश्वत परेशानियां चाहिए संसार में। विपदा संतु तु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुना भव दर्शनम। मैं ये चाहती हूँ विपदा संतु तु शाश्वत, विपदाएं मिल जाएं, इतनी परेशानियां मिले कि हम रोने लग जाएं कि इतनी परेशानी क्यों दे दी, इतनी परेशानी। और उल्टा करके संसार के लोग क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे। एक भक्त की और एक ऐश्वर्य की, ये दोनों प्रार्थनाएं अलग, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसका भेद समझ सकें। ऐश्वर्य में लोग भगवान को भगवान मानते हैं और उनसे अपने सुख संपत्ति मांगते, कष्ट मिटाना मांगते हैं। लेकिन प्रेम के स्तर पर ऐश्वर्य समाप्त होता है, वहाँ लोग कहते हैं कृष्ण तुम्हारे दुख हमको मिल जाए। आप देखिए जब हम आरती करते हैं भगवान की, इस आरती का अर्थ क्या है? लोग जानते नहीं, ऐसे करके लेते हैं आरती, अगर पता चल जाए लेना बंद कर दें। आर्त शब्द भगवत गीता में है, भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृता जनो अर्जुन। हे अर्जुन, जिनकी सुकृति होती है, भक्ति उन्मुख सुकृतियाँ, वो व्यक्ति भजन करता है। कौन सा? आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। आर्त यानी कि दुखी, अर्थ यानी कि धन कमाने से जो परेशान है, धन की कमी के कारण, ज्ञान पाने की अभिलाषा में, और जिज्ञासा प्रश्न होते हैं। ये चार लोग मेरा भजन करते हैं, ये जिज्ञासा से मेरे पास आते हैं। आर्त का मतलब दुखी, तो आरती का मतलब है भगवान के दुख उतारना। अब भगवान का दुख क्या है? भगवान का दुख है इस ब्रह्मांड में मैंने इन भक्तों को बनाया था, अपने अंशों को, कि मेरा भजन करना। माँ की गर्भ में थे, 7वें महीने में नारद जी ने चित्र दिखाया, अपनी पुरानी LCD स्क्रीन पर पिक्चर देखकर घबरा गया
पैर चलाने लगा, निकालो निकालो निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। तो नारद जी बोले, देखो तुमने विगत जन्मों में क्या क्या किया। कह रहे प्रभु बहुत कुछ कर लिया, अब बस निकल कर एक ही काम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे बस यही काम करना है अब निकल करके। लेकिन आकर के मम्मा पप्पा, शास्त्र कहते हैं मम्मा का मतलब है मैं, बोलते हैं ना माँ में कम, मम्मा मतलब मैं, और पापा पाप हारक, पाप मतलब, तो मम्मा पप्पा बच्चा बोल रहा होता है मेरे पाप मम्मा पप्पा, उसके लिए जन्म हो गया मेरा मम्मा पापा। मम्मा बड़ा संस्कृत बोल रहा होता है। बाद में फिर माया प्रच्छन्न माया जवनिका अच्छानम, भगवान की इस अच्छनम आच्छादित माया से भूल जाता है। चाचा ताऊ बुआ, चाचा बुआ फूफा मौसी मामा, बस जाता है। ये संसार के रिश्ते से आपको दूर रहना है। तो प्रेम में लोग भगवान की आरती उतारते कि प्रभु आपका दुख क्या है, मेरे भक्त मुझे भूल गए। तो भक्तों के पास जब दिया आता है तो जैसे नेता लोग होते थे फ्रीडम फाइटर्स, वो प्रतिज्ञा लेते थे अग्नि पर रखकर, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ देश को आज़ाद करा के रहूँगा। तो भक्त प्रतिज्ञा लेता है मैं आपके भक्तों को वापस आपके चरण में ला के रहूँगा, लेकिन फिर जाकर अपने घर में प्रसाद पा के सो जाता है। भगवान कहते बड़ा ढोंगी है, उसमें मंगल आरती में आरती लेके गया, प्रण लेके गया, लाया नहीं एक भी आदमी, सेंटर खाली पड़ा। तो बोले कि नहीं, ये आरती का मतलब भगवान के दुखों को, ये प्रेम है। यशोदा मैया कृष्ण की आरती उतारती हैं कि हे लाला के सारे दुख मुझे मिल जाएं, सारे लाला के दुख मिल जाएं। ये आरती का मतलब, ये प्रेम है। अब देखें तो प्रेम में वैसे तो आरती होती ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम के 34 स्कंद बताया, अगर कभी आपके समय रहे उस पर एक विशेष क्लास करेंगे। प्रभुपाद जी ने बताया कि आरती होती नहीं ठाकुर जी की, हम करते ना गौर निताई की आरती, श्री कृष्ण की आरती होती नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 34 स्कंद में भागवत में, देयर इज नो डिटी वर्शिपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ राधा कृष्णा लव। भगवान के माधुर्य प्रेम में कोई आरती, कभी देखा राधा रानी को आरती उतारते हुए? यहाँ झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, मान चल रहे हैं, वहाँ पर आरती में, आरती कहाँ होती है? लक्ष्मी जी करती हैं। जब कृष्ण जगन्नाथ वापस आते हैं तो जगन्नाथ जी की द्वारका में आरती उतारते, सत्यभामा रुक्मणी कालिंदी, वहाँ ऐश्वर्य है, ये हमारे भगवान हमारे पालनहार हैं। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ दुखों को दूर नहीं किया जाता, दुख लिए जाते हैं। हाँ, तो ये प्रेम का भेद है। ये सारा चीज़ चर्चा बताई। तो हम जब डीटी वर्शिपिंग करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली हम राधा कृष्ण की नहीं कर रहे होते, हम लक्ष्मी नारायण की कर रहे होते, क्योंकि राधा कृष्ण तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। राधा कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, वो आरती एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो यू हैव टू कम ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ राधा कृष्ण, नहीं लक्ष्मी नारायण। तो पुजारी को पता होना चाहिए, ये जो हम मत्स्य मुद्रा धेनु मुद्रा बना रहे हैं ना, ये सब भगवान को थोड़ी, भगवान वेट करेंगे राधा रानी को देखा कभी ऐसे मुद्रा बनाते हुए? तो प्रभुपाद जी ने क्यों दे दिया हमको? क्योंकि हम सहजिया ना बन जाए, सहज रूप से कृष्ण को ना ले लें। लोग ले लेते हैं, लड्डू गोपाल ले आए, गोदी में रख लिया और खिला रहे हैं उसको, लाला चाय पिएगा, लाला दूध पिएगा, लाला सोएगा। हमारा लाला हमारे साथ ही सोता है, उठता है, कुत्ता भी चाट रहा लाला को। ये नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो ये सहज रूप से कृष्ण को ले लेना है। कृष्ण का प्रेम अगर सच में होगा तो उनकी डिटेलिंग इज अ सिम्पटम ऑफ लव। व्यक्ति डिटेल में जाएगा, जानेगा कृष्ण कौन है। 64 गुणों के खान है भगवान। इस संसार में विष्णु तक के अंदर 60 गुण हैं, परंतु कृष्ण में 64 गुण हैं। शिव जी के अंदर 55 गुण हैं, ब्रह्मा जी में 50 गुण हैं, परंतु 64 गुणों के अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि श्री राम में 62.5 गुण हैं, 62.5। लोग बोलते राम कृष्ण एक है, लेकिन जनरल क्लास में बोल सकते, लेकिन भागवतम में ये बताना पड़ता है कि राम कृष्ण एक नहीं है। राम विस्तारित हैं, कृष्ण आदि पुरुष हैं। उनके पास वेणु माधुरी है। क्या राम को कभी बांसुरी बजाते देखा? तो वेणु माधुरी कहाँ है? क्या राम के पास प्रेम माधुरी है? क्या उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया? इसीलिए उनको आधा नंबर मिला कि उन्होंने एक से किया। अगर हज़ारों से करते तो वो भी पूरा नंबर पाते, हाफ मार्क्स। तो उनको 62.5 गुणों का
इसका मतलब ये नहीं कि राम में कमी है, राम पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन अपने राम रूप में कृष्ण 1.5 गुण दिखाते नहीं, विस्तृत नहीं करते। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। एक बार एक माता जी का मैं कन्वर्सेशन सुन रहा था श्रील प्रभुपाद जी के साथ, तो श्रील प्रभुपाद के टेप में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप पढ़िए गीता, कि हम लोग रामायण पढ़ते हैं, आपने गीता लिखा, भागवत लिखा, चैतन्य महाप्रभु लिखा, हम सब जानते, क्या आप राम पर क्यों नहीं लिखा? रामायण भी लिख देते तो क्या जाता? प्रभुपाद जी से बोला उसने कन्वर्सेशन, तो प्रभुपाद जी बोले कि लिखा ना, गीता लिखा? बोले लेकिन ये तो कृष्ण का है ना, राम का कुछ नहीं लिखा। बोले यही तो मूर्खता है तुम्हारी, कृष्ण ही तो राम हो गए, कृष्ण ही तो राम हो गए। रामादिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरंद भुवनेषु किंतु कृष्णस्तु भगवान परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद जी कोट करके कहते हैं, रामादिषु मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन्, राम आदि मूर्ति जितनी भी है, राम वराह नरसिंह, ये सब तो मेरी अवतरित मूर्तियाँ हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, परम पावन तो मैं ही हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। तो ये बात जो जान जाएगा वो फिर ये नहीं कहेगा कि हम विष्णु को मानते हैं, हम इसको मानते हैं। कृष्ण को मान लिया तो उसमें विष्णु को भी मान लिया, नरसिंह को भी मान लिया, वामन को भी मान लिया, इसको भी मान लिया, विष्णु सब होगा इसका। तो ये प्रेम प्राप्ति का स्थल है, माधुर्य रस सबसे टॉप मोस्ट है, इसके नीचे ऐश्वर्य आता है। इसीलिए लक्ष्मी जी को श्रीवन में लॉक कर रखा है, एंट्री नहीं है वृंदावन। गोपेश्वर महादेव गोपी बनने के भाव में तपस्या कर रहे हैं, सारे लोग तपस्या में लगे हैं, लेकिन एंट्री है केवल गोपियों को, क्योंकि वो माधुर्य रस की पराकाष्ठा है। तो ये बात अगर हम समझें ये कि भक्त ये ज्ञान आपको दे सकते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये ज्ञान दिया और उसके बाद में ये सब बोला तो एकदम किसी व्यक्ति ने सोचो नारायण की भजन क्या हो, उतना जीवन, इतना वो श्रीरंगम में जहाँ इतने भक्त स्तुति मंत्र चल रहे हैं, पुरुषोक्त मंत्र चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर के आप उनकी फिलॉसफी विष्णु सहस्त्रनाम काट दो तो एकदम तो दिल ही टूट जाएगा, एकदम आंसू से निकल आया, उदास चेहरा हो गया। हे महाप्रभु तो प्रचारक है ना, प्रचारक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि तोड़ दे पूरा, उसको तोड़ना चाहिए। तो इस फिलॉसफी को कहते हैं चॉपिंग फिलॉसफी एंड पैटिंग फिलॉसफी। पहले चॉप करो फिर पैट करो, तो पहले उसके सिद्धांत उड़ा डालो, उसके बाद फिर प्रेम से बोलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही किया, पहले सारा सिद्धांत हिला डाला उसका, और उसके बाद में फिर बोले कोई बात नहीं, आप भी भक्त हैं, एक ही बात है, कृष्ण में और विष्णु में कोई भेद। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कोई विष्णु का उपासक हो उसको ये कहना विष्णु की भक्ति छोड़ो, कोई राम का उपासक हो उसको ये कहना कि राम की भक्ति छोड़ो, ये अपराध है। वो नहीं आदि पुरुष की करता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आदि पुरुष का विस्तार की तो करे, एक ही तत्व तो है विष्णु तत्व, तो प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये कहना नहीं विष्णु छोड़ो, उनमें 60 गुण है, चलो कृष्ण की ओर। उनको हरे कृष्ण चैंटिंग पर लगा सकते हो, पर उनके इष्ट को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबका अलग अलग भाव है, और इसीलिए भगवान नटो नाट्यम धरो यथा, अलग अलग नाटक करते हैं। दाढ़ी लगा के नरसिंह बन के आ गए, केशव धृता नरहरि रूपा, सुअर का मुँह लगा कर आ गए, केशव धृता शुक्र रूपा, मछली बनकर आ गए, केशव धृता मीन शरीर। कृष्ण अलग अलग रूप रखते रहते हैं, अपने भक्तों के लिए नाटककार नाटक करते हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं आपसे बड़ा नाटककार मैंने देखा नहीं, जितने ड्रामा में बॉलीवुड हॉलीवुड, यू आर द बेस्ट हीरो। परम नायक कृष्ण परम नायक है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं। और वो नायक अपने नायिका को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, वो है प्रेम। तो ये बात उन्होंने वेंकट भट्ट को बताई। अभी चैतन्य महाप्रभु से कोई जुड़ा हो और वो व्यक्ति ऐसा कर दे कि कृष्ण भजन ना करे, ऐसा हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु जिस जगह से निकलते थे उधर भी भक्ति प्रारंभ हो जाती थी। कहते हैं भक्ति मार्ग की अविरल धारा बहने लग जाती थी जहाँ चैतन्य महाप्रभु के कदम पड़ जाते थे। और वैसा ही चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का भी भाव है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली डिवोटीज बनते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक अच्छे भक्त होंगे तो उनको देख कर के लोग भक्त बनते हैं। क्योंकि विदुर जी को ये बात युधिष्ठिर जी ने कही। युधिष्ठिर जी कहते हैं जब विदुर जी पूरी तीर्थ यात्रा करके आए तो उन्होंने कहा कि आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? तो वो बताने लगे बहुत अच्छी रही, मैं इधर गया उधर गया, नैमिषारण्य गया, यहाँ बद्रीनाथ गया, मैं सब बताया। तो युधिष्ठिर जी बोले आप क्या बात करते हैं, एक भक्त को तीर्थ यात्रा पे जाने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों? तो उन्होंने कहा भवत विद्या भागवतः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तेन गदाभृतः। जहाँ गदा धारण करने वाले भगवान स्वयं खड़े हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ऐसे भक्त जो भगवान कृष्ण के भवत विद्या भागवत, जिसने भागवत विद्या को ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, तीर्थ भूतम स्वयं विभु, वो तो चलता फिरता तीर्थ है, वो तीर्थ में जाकर के पवित्र नहीं होता। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, ये चलता फिरता तीर्थ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ तीर्थ बना देता है। शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन, वहाँ वृंदावन कहाँ से आ गया? लेकिन तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, साधु पुरुष जहाँ चलेंगे वहाँ तीर्थ बना देंगे, है ना। जैन धर्म में तो जो उनके साधु होते हैं उनको नाम ही तीर्थंकर कहते हैं। इसका मतलब ही है, तीर्थंकर का मतलब ही है कि वो तीर्थ, यानी कि वो स्थान जहाँ साधु पुरुष हों उसे तीर्थ कहते हैं। तो ये कौन सा तीर्थ है? बिलासपुर तीर्थ। बिलासपुर तीर्थ है इसलिए नहीं कि राम छत्तीसगढ़ में थे, इसलिए कि यहाँ पर वैष्णव भक्त रहते हैं, माता जी हैं, प्रभु जी लोग हैं। जो वैष्णव जहाँ हैं, जय स्थान है वैष्णव गणे तई स्थान है वृंदावन। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जहाँ वैष्णव है वहाँ वृंदावन है। वृंदावन यूपी में नहीं है, टिकट लेके जाते हैं, भक्त जहाँ है वही वृंदावन। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज का एक शिष्य छोड़कर चला गया प्रीचिंग दिल्ली से, और चला गया वृंदावन। प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा, एक डिवोटी चला गया, तो वहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज ने लेटर लिखा, टेल हिम ही इज इन माया, वन हू इज रिसाइडिंग इन वृंदावन इज इन माया। बोले यस, ही इज लिविंग प्रीचिंग। जो प्रचार छोड़कर वृंदावन रह रहा है वो माया में। तो प्रभुपाद जी बोलते थे वर्क नाउ समाधि लेटर, अभी काम करो, प्रचार करो, समाधि बाद में लेना। तो उन्होंने पूछा किस उम्र में लें? प्रभुपाद जी की उम्र ऑलरेडी 80 साल है। तो प्रभुपाद ने कहा आई एम नॉट यंग, आई एम नॉट रिटायरिंग नाउ। और अंत काल तक प्रभुपाद भागवत सेवा करते रहे। भगवत विद्या भागवता, ये भागवत भक्त होते हैं जो अंत तक भागवत प्रचार की सेवा करते हैं। भगवत विद्या भागवता। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट बदल गए, और उस समय गोपाल भट्ट बहुत छोटे से थे। गोपाल भट्ट के अंदर ये फिलॉसफी सिद्धांत आ गया और वो चैतन्य महाप्रभु का संग पाना चाहते थे। और इस प्रकार से व्रजलीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रवेश करते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी है, उनका लंबा चरित्र है, किस प्रकार से उन्होंने अपने गाँव में भगवान के बारे में भागवत विद्या सीखी और बाद में चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार वृंदावन में वास किया। तो बताते हैं कि यही गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान करने गए थे, जो नेपाल में है। गंडकी नदी फेमस है शालिग्राम शिलाओं के लिए, वहाँ आप जाओ तो आपको शालिग्राम शिला प्राप्त होती है। गंडकी नदी आप जाएंगे तो शालिग्राम शिला वहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये गए थे अपना कमंडलू लेकर के, तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तीर्थ यानी कि प्रचार पर जा रहे थे, और वहाँ पर नहाए, स्नान किया तो देखा कि उस कमंडल में 12 शालिग्राम आ गए, 12 शालिग्राम। तो लेकर के आ गए अपने साथ। पहली बार में तो उसको फेंक दिया कि ये मैं सेवा क्या करूँगा, मैं तो वैरागी हूँ, मेरे पास अपने खाने का ठिकाने, भोग कहाँ से लगाऊंगा। 2-3 बार जब वो वापस उनके कमंडल में फिर वापस 12 शालिग्राम आ गए, फिर फेंक दिया, फिर आ गए। जब पुनः आए तो उनको लगा ठाकुर जी मुझसे सेवा चाहते, तो 12 शालिग्राम को लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए और यहाँ पर रूप सनातन के साथ सेवा करते थे। एक टोकरी बनाई थी, उस टोकरी के अंदर अपने 12 शालिग्राम रखते थे, यमुना जल से स्नान कराते थे, तुलसी पत्र छोड़ देते थे, बोले बस हो गई पूजा। उसके बाद अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस तरह करते थे। उसके बाद बताते हैं कि ये वृंदावन में वास कर रहे थे। एक दिन एक व्यापारी व्यक्ति आए और उन्होंने सभी विग्रहों के लिए वस्त्र प्रदान किए। रूप गोस्वामी के राधा गोविंद, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी कहा आप अपने विग्रहों के लिए कुछ वस्त्र ले लीजिए। अब इन पे विग्रह ही नहीं है तो वस्त्र का क्या। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, नरसिंह उपवास रखा था, रात भर रोते रहे, काश मेरे पास नरसिंह भगवान आपका गोपाल विग्रह होता, कृष्ण विग्रह होता, तो मैं भी ठाकुर जी की सेवा कर पाता। ये वस्त्र नहीं है। सब कितने उत्साह होकर के आज चतुर्दशी बना रहे हैं, मैं बैठा हूँ, अब शालिग्राम को वस्त्र क्या पहनाऊँ, कोई वस्त्र नहीं पहनते, मुकुट पहना तो ज़्यादा से ज़्यादा।
तो क्या पहना हूँ वस्त्र, मैं श्रृंगार सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। पूरी रात्रि रोते रोते सो गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग देखते हैं, जब अपनी मंगल वेला में उठे तो क्या देखा, अपने शालिग्राम को उतारते थे पेड़ से और उसको प्रणाम करते थे। उतारा तो क्या देखते हैं कि उसमें से एक शिला थी, दामोदर शिला। उस शिला में से राधा रमण जी प्रकट हो गए। राधा रमण जी का विग्रह ऐसा स्पेशल विग्रह है पूरे विश्व में कि राधा रमण के अगर आप पीछे बैक साइड पे देखेंगे ना, पीठ में, तो उनके अंदर शालिग्राम शिला आज भी विराजमान है। और जब राधा रमण जी प्रकट हुए तो गोपाल भट्ट जी सोचने लग गए कि सेवा कैसे करूं। तो उन्होंने जाकर के तुरंत जो भी खाना पीना दान का पड़ा था, भिक्षाटन करके लाए थे, तो उन्होंने तिल ला करके तिल और चीनी के लड्डू बनाए और ला करके राधा रमण जी को तिल के लड्डू खिलाए। और तुरंत वहाँ पर लड्डू कैसे बनाए, अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा कि आप मेरी को सेवा का मौका दें। गोपाल भट्ट गोस्वामी अग्नि कहाँ चलाते हैं, बोले बस कोई 2-4 लकड़ी जोड़ ली कहीं पर और यमुना की रेत में बाटी जो मांग कर लाए वही बना करके खा लेते थे। सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जहाँ कभी चावल सड़ा हुआ मिल गया, खाया नहीं खाया, खाने पीने का भोग का भाव नहीं था। तो राधा रमण जी प्रकट होगा, विग्रह सेवा कैसे करें, भोग चाहिए। तुरंत अग्निदेव आए और वो अग्नि आज तक जल रही है। 1542 में शुरू हुई और आज तक जल रही है। आज तक 500 साल से अधिक हो गए। राधा रमण के अंदर अग्निदेव आज भी है, रोज़ रसोई बनती है उनकी रसोई में, आज तक वो अग्नि जल रही है। राधा रमण जी प्रकट हुए तो जो वृक्ष है, आपने अगर देखा हो, राधा रमण प्रकट स्थली राधा रमण मंदिर के पीछे है, उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि। राधा रमण जी प्रकट स्थली, वो जो पेड़ है उसका रहस्य क्या है, उस पेड़ से ही क्यों राधा रमण जी प्रकट हुए। तो इसकी लीला के लिए हमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के अंदर प्रवेश करना होगा। 30वें अध्याय के अंदर वर्णन आता है कि जब रासलीला प्रारंभ करने के लिए कृष्ण की अभिलाषा थी, और ये लीला है वसंत ऋतु की, जिसे वसंत रास कहते हैं। बसंती रास था चंद्र सरोवर गोवर्धन पे, अगर आप कभी गए हो, सूरदास जी की समाधि है। चंद्र सरोवर वृंदावन पर लीला चल रही थी, रास की सारी गोपियाँ एकत्रित हुई। कृष्ण रास करने ही वाले थे कि कृष्ण ने कहा चलो प्रेम की प्रकाष्ठा को बढ़ाते हैं। रसेर उल्लास का अनुभव करने के लिए कृष्ण अदृश्य हो गए। मान लो किसी से मीटिंग रखी और गायब हो जाए तो एंजाइटी बढ़ जाती है, तो गोपियों की एंजाइटी बढ़ गई, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण। तो सभी गोपियाँ कृष्ण को खोजने लग गई। कृष्ण को खोजते खोजते देखा कि राधा और कृष्ण गायब हैं। और इसका मतलब अकेले निकल के कहते तो थे मैं समान हूँ, समूह हम, लेकिन ये कहाँ समूह हम रहे। इससे ज़्यादा प्रेम बढ़ रहा है आजकल, हमें छोड़ दिया। तो इस भाव से CID करके घूमने लग गई, लेंस लेके, कहाँ गए कृष्ण का। बीच में विष्णु जी प्रकट हुए। कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, जो लीला चल रही है, ऐश्वर्य दिखाया। तो विष्णु जी से कहती है एक्सक्यूज़ मी। गोपियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, भगवान अगर आ जाए चतुर्भुज, हम मान लो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और ऑल्टर में चतुर्भुज भगवान आ जाए तो क्या करेंगे, दंडवत प्रणाम करें, कह रहे हैं आप ही का इंतजार था, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है। जब कृष्ण से प्रेम होगा तो हमें कोई भी रूप देखकर आनंद नहीं आएगा। लोग तो शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी की भी पूजा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमें उनका अपमान करना है, लेकिन इच्छा ही नहीं होती है। एक पत्नी अपने पति के पास ही जाती है ना, ये थोड़ी किसी और के साथ भी चली जाती है, बोले आज ये अच्छे लग रहे थे इनके साथ चली गई। यही है माधुर्य भाव, प्रेमी प्रेमिका का भाव। भक्त को प्रेमी बनना है भगवान का, उसके बाद वो भगवान के विग्रह स्वरूप के अलावा, अपने इष्ट मूर्ति के अलावा किसी के प्रति शरणागत नहीं होता। तुलसीदास जी कहते थे कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होगा, अगर राम होंगे तब शरणागत होंगे। तो आप जयपुर जाएं तो वहाँ पर एक मूर्ति है गलता जी में, जिसका नाम है राम गोपाल मूर्ति। वहाँ पर राम जी, कृष्ण जी जो थे गोपाल थे, लेकिन वहाँ पर गोपाल जी तुलसीदास को दर्शन देने के लिए मुरली छोड़कर धनुष बाण लेकर प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा मेरे इष्ट है। ऐसे थोड़ी कि शिव जी मिल गए, दुर्गा जी मिल गए, ब्रह्मा जी मिल गए, इंद्र मिल गए, सूर्य मिल गए, जो मिल गया सबकी पूजा चल रही है। ये गड़बड़ घोटाला है। इष्ट एक होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसके लिए दिया, हमारा इष्ट 2 भुज वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, या गौर हरि चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर गोपियाँ ढूंढ रही हैं, विष्णु जी को कहा एक्सक्यूज़ मी, हट जाइए, जाने दीजिए। राधा रानी के साथ जाए हैं तो देखती हैं, देखो देखो, पहले जो पद चिन्ह थे वो धरातल पर थे, परंतु अब पद चिन्ह गहरे हो गए हैं। इसका मतलब
अभी तक तो प्रेम इतना था कि हाथ पकड़ के चल रहे थे और राधा कृष्ण के दोनों के चरण थे, लेकिन अब केवल कृष्ण के और धसे हुए हैं। इसका मतलब कृष्ण ने राधा रानी को गोदी में, और जलन बढ़ गई, और जलन बढ़ रही है, अंदर एकदम ऐसा तप रहा है कि हमें छोड़ गए, और ऊपर से इतना प्रेम। तो राधा रानी के मन में भी भाव प्रकट हुआ लीला करने के लिए कि देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कृष्ण की प्रेमिका बनने का मौका मिला, उसमें भी ऐसी प्रेमिका जो सर्व गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी बन गई। तो कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण एक काम क्यों नहीं करते हो, मुझे कंधे पर बिठा लो, मेरा बड़ा मन है कंधे पर बैठने। तो कृष्ण ने कहा ठीक है बैठो। अब कैसे बैठे, ऐसे करके ऐसे तो उठा नहीं सकते, कोई बोरी तो है नहीं। तो कृष्ण का पेड़ पर चढ़ जाओ, तो एक पेड़ पर चढ़ा दिया। उस पेड़ पर चढ़ कर के कृष्ण का कूदो, और जैसे ही कहा कूदो गायब हो गई, भूमि पर बड़ी जोर की चोट लगी। और जाकर के कहती हैं, तो भागवत में ये श्लोक आता है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणायम में सखे दर्शय सन्निधम। हे सखा, मुझे आपका सानिध्य चाहिए था। हे नाथ, हे रमण, क्या नाम बोला, बोलिए मेरे साथ इस श्लोक को बोलिए, हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणायम में सखे दर्शय सानिध्यम। हे सखा दर्शन दो, कहाँ गए। ये राधा रमण का नाम गोपाल भट्ट ने नहीं दिया कि राधा रमण गोपाल भट्ट ने दिया, किसने दिया, राधा रानी ने दिया। देखो बोल रही हैं, हे नाथ रमण पृष्ठ, क्योंकि राधा रानी ने उनको क्या कहा, रमण, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, राधा। इसलिए ये प्रेम की बातें हैं, ये राधा रमण भाव राधा रानी का है। क्वासी क्वासी, कहाँ गए महाभुज, तुम्हारे तो चतुर्भुज हैं, सहस्त्रभुज हैं, हमारे लिए एक भी नहीं है, छोड़कर चले गए। क्यों चले गए थे, क्योंकि राधा रानी में ये भाव आया, केवल कृष्ण मेरे हैं, औरों के नहीं हैं। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए कैसे आ गए, वही गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गुण मंजरी हैं, उन्हीं मंजरी के लिए राधा रानी से 4500 साल पहले अलग हुए थे, और उन्हीं मंजरी के लिए वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम भाव पर, उसी पेड़ पर जहाँ पर वो शालिग्राम टांगते थे, वही पेड़ है जिस पर राधा रानी बैठी थी, और उसी पेड़ से राधा रानी के रमण फिर से प्रकट हुए 4500 साल बाद। क्यों, क्योंकि ये गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते थे कृष्ण मेरे नहीं हैं, कृष्ण तो सर्वत्र ब्रह्मांड के। ये बात सुनकर कृष्ण प्रसन्न हो गए, इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरा जो प्रचार करते हैं वो मेरे सबसे प्रिय होते हैं। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदासते भक्तिमयी पराम कृत्वम एवं असंशय। असंशय है, इसमें कोई संशय नहीं, जो भक्त मेरा प्रचार करते हैं वो मेरे सबसे इसीलिए हैं क्योंकि वो सबको बोलते हैं सबके कृष्ण हमारे नहीं हैं। उड़ीसा के लोग कहते हैं जगन्नाथ केवल हमारे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा जगन्नाथ उड़िया नाथ नहीं है, जगन्नाथ जगतनाथ। तो उन्होंने जब अंग्रेजी भक्तों को जगन्नाथपुरी में मंदिर में जाने से रोका तो प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, आप हमारे भक्तों को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने देते, तुम जगन्नाथ से नहीं मिलने देते, मैं जगन्नाथ को पूरी दुनिया से मिला दूंगा। सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ यात्रा निकाल दी। तो भक्त का प्रेम है, भक्त भगवान से भक्तों को मिलाता है। गुरु का कर्तव्य है, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, उनसे विलग हुए हैं, और कृष्ण भक्त से मिलना चाहते हैं। गुरु क्या करता है, आपका हाथ और कृष्ण का हाथ मिलके पकड़ा देता है, कहता है मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, तुम देखो और तुम देखो, मैं तो केवल मिलाने वाला है ना। तो इस तरह से गुरु जॉइंट लगाते हैं फेविकोल का, जो कि टूटेगा नहीं। वही सच्चे गुरु, सदगुरु होते हैं, वही अच्छे गुरु हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमन जी प्रकट हुए, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रचार कार्यों में बहुत मदद करी। षट सार क्रिया दीपिका नामक पुस्तक लिखी, कई सारे ग्रंथ जो कि बाद में श्रीनिवास आचार्य आदि जो आए, और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ग्रंथ, पदावली, प्रार्थना पुस्तकें, भक्तिविनोद ठाकुर की पदावली, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, ऐसी अनेक पुस्तकें जो कि गौड़ीय वैष्णव समाज चाहता था पूरे विश्व में प्रचार हो।
और वो लोग वृंदावन में रहना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में आके कहा नहीं, प्रचार करो, बंगाल में प्रचार करो। तो वो वृंदावन से बल्लभ गाड़ियों में बैठ कर जाते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने काफ़ी मदद करी प्रचार कार्य की। तो राधा रमण केवल एक ऐसे विग्रह हैं जिनमें हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज के तीनों सिद्धांत प्रस्तुत हैं। जैसे हमारे 3 सिद्धांत हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध सिद्धांत है भगवान के चरण जो कि मदन मोहन जी के हैं। मदन मोहन जी के चरणों से संबंध ज्ञान होता है कि मैं और कृष्ण हम आपस में संबंधित हैं, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, सखा भाव में। उसके ऊपर जाएं तो देखते हैं कि वक्ष स्थल जो है ये अभिधेय है। अभिधेय यानी कि रास्ता, जो अभी किसी का देह है, देह कहते हैं ना, आज का देह क्या है, तुम्हारा देह क्या है यहाँ आने का पर्पज़। तो अभी जो देह प्रदान करता है उसे अभिधेय, रास्ता, वो अभिधेय है, वो रास्ता है। और लक्ष्य प्रयोजन। तो प्रयोजन कौन है? गोपीनाथ, सही बोल रहा हूँ ना। और वक्षस्थल गोविंद देव जी, है ना, सही। हाँ, गोविंद लक्ष्य हैं, गोपीनाथ वक्षस्थल हैं और मदन मोहन चरण। हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, मेरा प्रयोजन बिगड़ा हुआ है। सो गोविंद देव जी लक्ष्य हैं, वक्षस्थल गोपीनाथ और चरण मदन मोहन। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों का भाव आपको अगर पाना हो तो एक राधा रमण के दर्शन से तीनों विग्रह की भक्ति का फल प्राप्त होता है। वरना आपको कहते हैं एक ही दिन में तीनों के दर्शन करने चाहिए, पहले मदन मोहन, फिर गोपीनाथ, फिर गोविंद देव जी। लेकिन अगर आप एक ही दिन में राधा रमण का दर्शन कर लो तो तीनों का फल मिल जाता है। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों पर्पज़ एक वैष्णव के पूर्ण होते हैं। इसलिए राधा रमण बहुत प्रिय विग्रह हैं। श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, वो राधा रमण मंदिर में एक बार गए। जब प्रभुपाद 1975 में इस्कॉन मंदिर की स्थापना किए तो इस्कॉन से निकलकर मॉर्निंग वॉक करते करते राधा रमण प्रेरणा के स्रोत रहे सभी भक्तों के, गौड़ी वैष्णव के। गए वहाँ पर और वहाँ जाकर दर्शन देखा तो बड़ा सुंदर श्रृंगार, बड़ी सुंदर पूजा, अमान्य वस्तु क्या होती है क्या नहीं होती है, झूठा क्या सच्चा क्या, शुचि मुचि, सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो वहाँ प्रवेश किया, दर्शन देके बड़े प्रसन्न हुए। तो पुजारी से बोले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं भी गोस्वामी परिवार में जन्म लूँ और यहाँ का पुजारी बनूँ। तो उन्होंने प्रसाद दिया, बोला तुम अगले जन्म में मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस जन्म में तो तुम जो है विदेशी हो, अगले जन्म में स्वदेशी बनना, वृंदावन में जन्म लेना, गोस्वामी परिवार में आना, मैं तुम्हें आशीर्वाद। लेकर के वापस आए प्रभुपाद जी के पास और आकर प्रभुपाद जी को बड़े खुश थे। प्रभुपाद, आई गॉट द मर्सी ऑफ राधा रमन। प्रभुपाद, दिस इज प्रसादम, एक्सटेसी इज फ्लोइंग फ्रॉम माई आईज, मेरे आँखों से भाव निकल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले क्या हो गया शांत, क्या हुआ? बोले प्रभुपाद ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं गोस्वामी परिवार में जन्म लूँगा। प्रभुपाद ने कहा यू आर माई डिसाइपल। यस प्रभुपाद, नो डाउट। बोले देन गो अगेन, फिर जाओ राधा रमन और जाकर के उस पुजारी से मिलना, उसको आशीर्वाद देना कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगला जन्म तुम्हारा मलेच्छ परिवार में हो और फिर तुम स्वामी प्रभुपाद की परंपरा में जुड़ो और फिर तुम हरि नाम का प्रचार करो। यह आज सोचिए आप क्या भाव दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 फिलॉसफी दी। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये 4 सिद्धांत दी। तो प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद जी प्रचार में हर चीज़ को हटा देते थे, हर चीज़ हटा। हैदराबाद मंदिर की ओपनिंग हो रही थी तो एक भक्त ने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, बोला प्रभुपाद टुडे इज एकादशी। प्रभुपाद ने कहा हैदराबाद की ओपनिंग हो रही है, व्हाट इज एकादशी? प्रीचिंग इज एसेंस। अभी जाओ, शेव करो, गेट रेडी, फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। गेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, हमें प्रीचिंग करनी है, प्रचार केंद्र बनाया है, थोड़ा मंदिर खोला है, जाओ शेव कर लो। नियम यह है कि एकादशी में प्राय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्रीचिंग अटक जाए तो दोनों में से ऑप्शन क्या होगा? प्रीचिंग। लेकिन वो भी बड़ी प्रीचिंग, ये नहीं कि मैं घर से निकला और नॉर्मल क्लास में की प्रीचिंग। कोई बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जाना और शैवी है, बड़ा गंदा सा दिख रहा है, तो वो आदमी इस्कॉन से जुड़ेगा नहीं, ये गंदे, ये तो ऐसे साधु हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे देख करके वैकुंठ मूर्ति का दर्शन हो, लगे विष्णु लोक से आया है, सुंदर हेड शेव है, शेव्ड है, तिलक लगा है, धोती कुर्ता वेल क्लीन है, सिंपल लिविंग, लेकिन फटाक लिविंग नहीं बोला।
कि भिखारी लिविंग नहीं बोला। सिंपल लिविंग मीन्स धोती कुर्ता पहनो, सिंपल रहो, ज़्यादा ऐश्वर्य, अंगूठियाँ, चेन, ये सब मत रखो, बड़े बड़े कुंडल सोने के डाले, अंगूठियाँ डाली हैं, ये भक्ति भाव नहीं। वैरागी है तो काली तुलसी, तिलक, धोती कुर्ता, इतना काफ़ी। आप नौकरी करते हैं तो आप अपना पैंट शर्ट पहन लीजिए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन तिलक एंड कंठी। ऑफिस जाओ, तिलक लगा लो, कंठी डालो, पैंट शर्ट पहन के चले जाओ ऑफिस। इसलिए प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार। ठीक है, मैं ही समाप्त करता हूँ। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज का तिरोभाव है, तो आज हमसे प्रार्थना करनी चाहिए उनका जैसा भाव भक्ति का षट सार क्रिया दीपिका नामक पुस्तक जो विग्रह सेवा सिखाती है, ऐसी श्रृंगार सेवा, ऐसा गोस्वामियों के प्रति भाव, वृंदावन का भाव, राधा रमन का भाव हमारे अंदर भी प्रकट हो। इसी भावना के साथ हम यही समाप्त। हरे कृष्ण।